हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोमांटिक कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। मेरे पति एक टैक्सी ड्राइवर है और वो शहर में रहते हैं। मेरी उनसे शादी हुए करीब 1 महीना हो गया है। मैं गांव में रहती हूँ। मेरे सास, ससुर, जेठानी और एक छोटी ननंद है जो हम सब साथ में रहते हैं। वो इस बार जब आएंगे तो मैं उन्हें बोलूंगी मुझे भी अपने साथ ले चले। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं उनके बगैर एक दिन भी यहाँ नहीं रह सकती। जैसे तैसे करके मैंने कुछ दिन और काटे। सर्दियों का महीना चल रहा था और मुझे रहा नहीं जा रहा था। एक तो मेरी नैनी शादी, ऊपर से इतनी सर्दी, मुझे उनकी याद आती। यदि वो अभी यहाँ रहते तो मैं उनसे निपट कर सोती। बस 2 दिन के बाद वो गांव आने वाले हैं। मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम हुई और वो घर पहुंचे, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं उनसे बात नहीं करूंगी। वो आए और आंगन में बैठकर सासुर से बातें करने लग गए। मैं चाय बना के अपनी छोटी ननंद को कह दिया कि जाकर के अपने भैया और बाकी सभी को दे दो। ननंद ने वैसा ही किया। मुझे लग रहा था उनकी निगाहें मुझे ढूंढ रही हैं, लेकिन मैं तो उनसे बहुत नाराज थी, इसलिए मैं खुद ही उनके पास नहीं गई। लेकिन मैं चुपके चपके उन्हें देख रही थी। ससुर से और बाकी सभी लोगों से मिलकर जैसे वे कमरे के अंदर आए, उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं पीछे घूम करके खड़ी थी। उन्होंने मेरे बाह पकड़कर मुझे अपनी ओर किया और अपने हाथों से मेरे चेहरे को जब ऊपर उठाया, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, रोशनी, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, रोशनी, मुझे पता है नई नई शादी में ही मैं तुम्हें छोड़ के दूसरे शहर चला गया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? नौकरी नहीं करूंगा तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? मैंने गुस्से में कहा, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस बार मुझे भी अपने साथ ले जाना। मैं यहाँ तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी। रोशनी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये गांव है। यहाँ पर नई नई शादी करके बहू को घर में ही रहना पड़ता है। मर्द लोग बाहर कमाने जाते हैं। भैया तो यहाँ पर खेती करते हैं, इसलिए रह रहे हैं। बताओ, मैं भी यहाँ रहकर खेती करूं? रोशनी ने कहा, हाँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नवीन जी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। रोशनी, यहाँ बैठो। आओ चलो, यहाँ बिस्तर पर बैठो। मैं बिस्तर पर बैठ गई। नवीन जी ने कहा, रोशनी, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, कुछ साल हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद ही अपने पास शहर ले चलूंगा और अपने साथ ही रखूंगा। रोशनी ने रोते हुए कहा, नवीन जी, मुझे एक रात तुम्हारे बगैर काटी नहीं जाती और तुम पूरे साल की बात करते हो। मुझे आपके साथ ही रहना है। नवीन जी, आप अपनी माँ बाबूजी से बात कर लो, नहीं तो मैं खुद ही उनको बोल दूंगी कि मुझे नवीन जी के बगैर यहाँ नहीं रहना है। मुझे मायके पहुंचा दो। मेरी जान गुस्सा नहीं करते। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। मुझे तो पति के साथ ही रहना था। नवीन जी समझाते हुए मुझे छेड़ने लगे, तुम्हें मेरी इतनी याद आती है? उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मेरी साड़ी का पल्लू हटा दिया। रोशनी, तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत कि मैं भी तुम्हारे बगैर कहाँ रहना चाहता हूँ। वो ब्लाउज के बटन आगे से सारे खोल करके मुझे चूमने लगी। नवीन जी ने कहा, रोशनी, ये तुम्हारा गोरा बदन हर रोज मैं रात को याद करते ही सोता हूँ। रोशनी, तुम बहुत खूबसूरत हो। उन्होंने मेरे बदन को अपनी बाहों में कस लिया। चलो हटो, झूठ मत कहो। तुम्हें मेरी इतनी याद आती तो तुम मुझे अपने साथ जरूर ले चलते। नवीन जी ने अपने हाथों से दोनों दबाते हुए मुझे कहा, रोशनी, मैं माम बाबूजी से बात करके देखता हूँ, उसके बाद तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हर रोज रात में खेलना चाहता हूँ, निचोड़ना चाहता हूँ, चूमना चाहता हूँ। मैंने कहा, सच में आप सच कह रहे हो ना? रोशनी, मैं सुबह होते ही माँ बाबूजी से बात करूंगा। ये सुनकर के रोशनी खुशी से खिल उठी। नवीन ने रोशनी के एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए, उसको कस के खूब निचोड़ा। रोशनी ये चाहती थी, रोशनी इसी रात के लिए रोज तड़पती थी, और ये सुख उसे शादी के बाद
आज की रात को मिला है। दोनों थक करके सो गए। जब सुबह हुई तो नवीन ने अपनी माँ बाबूजी से इस बारे में बात की। उसकी माँ बाबूजी ने कहा, बेटा तू बहू को शहर अपने साथ ले जाना चाहता है तो ले जा, हम मना नहीं करेंगे। वैसे भी बड़ी बहू और बेटा तो यहाँ पर है ही हमारा ध्यान रखने के लिए, लेकिन तू बीच बीच में आते रहना। नवीन ने कहा, माँ बाबूजी मैं तो आप लोगों से मिलने आता रहूंगा। उसके बाद अगले दिन ही वो शहर रवाना हो गए। वो रात में अपने कमरे में पहुंचे। नवीन का एक दोस्त ही नवीन के साथ ही रहता था। वो जैसे कमरे में आया, नवीन ने कहा, भूपेंद्र ये मेरी पत्नी रोशनी है। भूपेंद्र ने नमस्ते करके रोशनी का स्वागत किया। एक कमरा होने के कारण बहुत दिक्कत होती थी। रोशनी समझ नहीं पाई कि इस कमरे में हम तीनों कैसे रहेंगे। रोशनी से नवीन ने कहा, रोशनी यहाँ कुछ दिन तो हमें साथ में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं नए किराए का मकान ले लूंगा। ये किराए का मकान मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा। रोशनी ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन तो हम रह ही सकते हैं। मैं आपके साथ रह रही हूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 2 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक नए किराए का मकान नहीं मिल पाया था। और रात में नवीन और रोशनी एक दूसरे की बाहों में भर के ठीक से प्यार भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि भूपेंद्र भी उसी कमरे में दूसरे बिस्तर पर सोया रहता था। रोशनी ने देखा कि भूपेंद्र उसके पति से बहुत ज्यादा स्मार्ट है और कम उम्र का भी है। वो भूपेंद्र से जब भी बातें करती तो उसकी बातें रोशनी को बहुत अच्छी लगती। भूपेंद्र जब भी बाहर जाता तो रोशनी के लिए खाने को कुछ ना कुछ लाता। रोशनी खुद भी खाती और उसे भी अपने हाथों से खिलाती। दोनों खूब बातें करते। नवीन ज्यादातर गाड़ी चलाने को लेकर बाहर में ही रहता। रोशनी का धीरे धीरे मन भूपेंद्र से लग गया। भूपेंद्र भी रोशनी से खूब घुल मिल गया। अब रोशनी नहीं चाहती थी कि नवीन जी किराए का मकान कहीं और ले, क्योंकि यदि किराए का मकान नवीन जी कहीं और लेते और भूपेंद्र से उसे अलग रहना पड़ेगा, और वो भूपेंद्र के साथ ही रहना चाहती थी। नवीन जी एक दिन 3 दिनों के लिए दूसरे शहर गाड़ी चलाने गए थे और उन्हें भूपेंद्र को कह दिया था, भूपेंद्र तू अपनी भाभी का ध्यान रखना। भूपेंद्र ने रोशनी को छेड़ते हुए कहा, रोशनी भाभी, नवीन भाई तो 3 दिनों के लिए बाहर गए, अब आपका मन कैसे लगेगा? रोशनी ने कहा, नवीन जी बाहर गए तो क्या हुआ, तुम तो हो मेरा मन लगाने के लिए। भूपेंद्र रोशनी की आंखों में आंखें डाल के देखने लगा। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में सन्नाटा था। उसने रोशनी को गोद में उठाया। भाभी आप तो बहुत खूबसूरत हो। उपेंद्र ने कहा, रोशनी भाभी जब नवीन आपके साथ कर रहा होता है तब आधी रात को कर रहा दर्द की आवाज आपके कमरे में आने लगती है। पता है आपकी ये आवाज सुनकर मेरा कितना मन करता है था। मैं तो अभी कुंवारा हूं, मैं नहीं जान सकता, अभी तक देखा नहीं है। रश्मि ने कहा, तो फिर आज देख लो, नवीन तो 3 दिन के बाद आएंगे। भूपेंद्र ने कहा, मैं तो इसी दिन के इंतजार में था। सच कहूं तो रोशनी, मैं तुम्हें बाहों में भरना चाहता हूं। तुम्हारे ये सुडौल शरीर, उभरा हुआ सीना, पतली कमर में देखकर मदहोश हो गया था। पहले दिन ही भूपेंद्र पीछे से उसकी पीठ में हाथ लगाकर उसकी खोल देता है और उसे सीने से अलग कर देता है। रोशनी भी भूपेंद्र को अपने पांव में भर लेती है। वो ऊपर से नीचे अपने गोरे बदन का सुख भूपेंद्र को देने लग गई और ये 3 दिनों तक सुबह शाम रात दिन लगातार चलता रहा। उपेंद्र ने भी इन 3 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। उसने उसे पूरी तरह निचोड़ा। इन 3 दिनों में उसने वह सुख भोगा जो उससे पहले उसे नहीं मिला था। उसे अब इस सुख की आदत लग गई थी। 3 दिनों के बाद जब नवीन घर आया तो रोशनी से कहा, रोशनी पता है तू मुझे कितना याद आती थी। लगता था कब घर जाऊं और कब तुम्हें प्यार करूं। रोशनी नवीन के करीब बैठे हुए बोली, तो फिर करो ना नवीन। रोशनी को अपनी बाहों में भर लेता है। नवीन जब उसके कपड़े उतारने लगता है तो देखता है उसकी छाती पर दांतों के काटने के निशान हैं। उसने रोशनी से कहा, रोशनी ये दांतों के निशान लगते हैं। यह सुनकर रोशनी घबरा जाती है और वह जड़ से कहती है, नवीन जी ये क्या कह रहे हो? क्या मुझ पर शक कर रहे हो? मैं आपको हर रोज रात में ही याद करती और अपने हाथों से ये निशान मैंने
करके दे दिए हैं। नवीन ने कहा, रोशनी, तू मुझे इतना याद करती थी कि तूने अपने सीने पर ही दर्द दे लिया। जब आप यहाँ नहीं थे तो एक एक रात आप मुझे याद आते रहे।